भारत के पास यूरोप के आते सपोर्ट को देख अमेरिका के सीने पर लौटा सांप, सुपर पावर की नींद हुई हराम। रातों रात दिल्ली पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप का खास दूत। जयशंकर की टेबल पर बिछी वॉशिंगटन की नई बिसात। चीन के बाद अब अमेरिका को सताया सबसे बड़ा डर। भारत के ट्रेड ब्रह्मास्त्र से हिल गई पश्चिमी दुनिया की सल्तनत। इंडो पैसिफिक में अकेले पड़ने के खौफ से कांपा व्हाइट हाउस। भारत को मनाने के लिए टेकने पड़े घुटने। न दबाव चला, न धमकी काम आई। नए भारत की कूटनीति ने बदल दिए ग्लोबल सुपर पावर के नियम। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत सिर्फ वॉशिंगटन की धुन पर नाचेगा, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली में एक ऐसी बाजी पलटी गई है जिसने अमेरिका के पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक सन्नाटा पसार दिया है। ये खबर किसी सामान्य कूटनीतिक मुलाकात की नहीं है, बल्कि ये दास्तां है एक महाशक्ति की छटपटाहट की, जिसे अब ये डर सताने लगा है कि कहीं एशिया का नया बॉस उसके हाथ से फिसलता तो नहीं जा रहा। अचानक अमेरिकी विमानों का दिल्ली में उतरना, भारी भरकम सुरक्षा के बीच एक हाई प्रोफाइल अमेरिकी डेलीगेशन का रायसीना हिल्स की तरफ दौड़ना, और वो भी ठीक उस वक्त जब भारत एक दूसरे महाद्वीप के साथ इतिहास की सबसे बड़ी डील साइन करने की दहलीज पर खड़ा है। ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुई वो घबराहट है जिसने अमेरिका को भारत के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मजबूर कर दिया है। बात सिर्फ व्यापार की होती तो शायद अमेरिका इतना परेशान नहीं होता, लेकिन यहाँ मामला दुनिया के नक्शे पर भारत की बदलती हुई पोजीशन का है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को अपने सबसे ताकतवर लोगों को, अपनी संसद के सबसे रसूखदार नेताओं को अपना कामकाज छोड़कर तुरंत भारत भागना पड़ा? क्या भारत ने कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार करना अब जो ट्रंप के लिए भी नामुमकिन हो गया है? या फिर यूरोप के साथ मिलकर भारत ने कोई ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें अमेरिका को अपना नुकसान साफ दिखाई दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बंद कमरे में हुई उस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जिसने अमेरिका के माथे पर पसीने की बूंदें ला दी? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार कूटनीतिक ड्रामे की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस पूरे मामले की जड़ को खोदकर बाहर निकालते हैं। अमेरिका की इस अचानक जागी हुई मोहब्बत और दिल्ली दौड़ने के पीछे की असली वजह है भारत और यूरोप के बीच पक रही वो खिचड़ी, जिसकी खुशबू से वॉशिंगटन का पेट खराब हो रहा है। खबर बिल्कुल पक्की है कि भारत और यूरोपीय संघ EU एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA यानी मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। आप पूछेंगे कि इससे अमेरिका को मिर्ची क्यों लग रही है? तो सुनिए, ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। जिस दिन भारत और यूरोप ने इस कागज पर दस्तखत कर दिए, उस दिन दोनों के बीच का कारोबार दोगुना हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत का बाजार, भारत का पैसा और भारत का व्यापारिक फोकस अमेरिका से हटकर यूरोप की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का ठेकेदार और भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पार्टनर मानता है, उसे अब ये डर खाए जा रहा है कि कहीं देर ना हो जाए। अमेरिका की फितरत रही है कि वो चाहता है दुनिया का हर बड़ा देश उसकी शर्तों पर व्यापार करे, उसकी तकनीक खरीदे और उसके ही खेमे में रहे। लेकिन 2025 के इस नए भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपने फायदे के लिए किसी के भी साथ जा सकते हैं, चाहे वो यूरोप हो या कोई और। जैसे ही वॉशिंगटन में खुफिया इनपुट पहुंचा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच बातचीत फाइनल स्टेज में है, वहां हड़कंप मच गया। उन्हें समझ आ गया कि अगर अब नहीं जागे तो भारत जैसा विशाल बाजार और रणनीतिक साथी उनके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। इसी डर, इसी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ने अमेरिका को मजबूर किया कि वो अपने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को तुरंत भारत भेजे। ये अमेरिका की पुरानी आदत है। जब उसे लगता है कि सामने वाला देश उसके हाथ से निकल रहा है, तो वो फौरन कूटनीतिक दबाव और मीठी बातों का डोज देने पहुंच जाता है। लेकिन इस बार सामने पुराना भारत नहीं, बल्कि एस जयशंकर का भारत है, जो आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अमेरिका की ये दौड़ भाग साबित करती है कि आज के दौर में भारत की अहमियत क्या है। एक तरफ वो यूरोप से हाथ मिला रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका उसे मनाने के लिए कतार में खड़ा है। ये दृश्य अपने आप में हर भारतीय का सीना चौड़ा करने के लिए काफी है कि कैसे दुनिया की महाशक्तियां अब नई दिल्ली के समय के हिसाब से अपनी घड़ियां सेट कर रही हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जो लोग अमेरिका से आए हैं वो कोई आम अधिकारी नहीं है। अमेरिका ने जिन लोगों को भारत भेजा है, उनकी प्रोफाइल देखकर ही आप समझ जाएंगे
कि मामला कितना गंभीर है। ये कोई छोटे मोटे बाबू या क्लर्क नहीं थे। इस डेलीगेशन में शामिल थे अमेरिकी हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन माइक रॉजर्स। जी हाँ, वही कमेटी जो अमेरिका की सेना, उसके हथियारों और उसकी रक्षा नीतियों का पूरा बजट और कामकाज तय करती है। उनके साथ थे रैंकिंग मेंबर एडम स्मिथ और फ्लोरिडा के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जेमी पेट्रोनिक्स। अब आप सोचिए, आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन का भारत आना क्या इशारा करता है? इसका सीधा मतलब है कि एजेंडा सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि एजेंडा रक्षा, सुरक्षा और मिलिट्री अलायंस है। अमेरिका ने अपने सबसे भारी भरकम रक्षा नीति निर्माताओं को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने बिठाया। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी, जिन्हें कई रिपोर्ट्स में सार्गे गौर भी कहा गया, भी इस बैठक में अपनी हाजिरी लगाने पहुंचे। इस मीटिंग के बाद जो तस्वीरें सामने आईं और जो बयान जारी किए गए, वो कूटनीतिक भाषा में बहुत सधे हुए थे, लेकिन उनके मायने बहुत गहरे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके इसे एक अच्छी बातचीत बताया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका संबंधों, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और यूक्रेन संघर्ष पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन जनाब, कूटनीति में जो कहा जाता है उससे ज्यादा वो महत्वपूर्ण होता है जो नहीं कहा जाता। अच्छी बातचीत का मतलब है कि अमेरिका ने अपनी चिंताएं रखी और भारत ने उन्हें अपनी स्टाइल में सुना। अमेरिका जानता है कि रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और फ्रांस, जो यूरोप का हिस्सा है, के साथ राफेल और स्कॉर्पियन जैसे सौदे कर रहा है। माइक रॉजर्स का आना इस बात का सबूत है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने रक्षा साजो सामान के लिए रूस या फ्रांस पर नहीं, बल्कि अमेरिका पर निर्भर रहे। वो जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि भारत के रक्षा बाजार में उनकी हिस्सेदारी कम न हो। जब यूरोप के साथ एफटीए होगा तो जाहिर है कि यूरोपीय हथियार कंपनियों के लिए भारत में रास्ता और आसान होगा, और यही बात अमेरिकी डिफेंस लॉबी को रात भर जगाए रखती है। वो यहाँ जयशंकर को मनाने आए थे, ये टटोलने आए थे कि कहीं भारत पूरी तरह से पाला तो नहीं बदल रहा। लेकिन क्या भारत उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आया? इसका जवाब आगे की कूटनीतिक चालों में छिपा है। अब आते हैं उस असली वजह पर जिसके कारण अमेरिका भारत के नखरे उठाने को भी तैयार है, और वो वजह है चीन। अमेरिका चाहे कितना भी सुपर पावर होने का दम भर ले, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि एशिया में अगर ड्रैगन चीन की आग को कोई ठंडा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी हिंद प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। चीन अपनी नेवी को लगातार बढ़ा रहा है, ताइवान को आंखें दिखा रहा है और दक्षिण चीन सागर में अपनी मनमानी कर रहा है। ऐसे हालात में अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत है। बिना भारत के अमेरिका का इंडो पैसिफिक विजन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत नाराज हुआ या भारत ने गुटनिरपेक्षता की अपनी पुरानी नीति को और कड़ा कर लिया तो एशिया में अमेरिका का खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए माइक रॉजर्स और उनकी टीम ने मीटिंग में इंडो पैसिफिक सुरक्षा का राग अलापा। यह अमेरिका की मजबूरी है। वो देख रहा है कि भारत अब क्वाड जैसे मंचों पर तो है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर काम करता है। भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता। भारत यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका की हाँ में हाँ नहीं मिलाता। अमेरिका के लिए यह स्थिति बड़ी अजीब है। उसे भारत चाहिए भी और वो भारत को अपनी मुट्ठी में भी नहीं कर पा रहा। इस बैठक में भी यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठा। अमेरिका पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा है कि भारत खुलकर रूस के खिलाफ बोले, लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का जो चट्टानी रुख दिखाया है, उससे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी वाकिफ है। वो भारत को मनाने आए थे कि देखिए, दुनिया बदल रही है, आप हमारे साथ और मजबूती से खड़े हो जाइए। लेकिन इसके पीछे का छिपा हुआ संदेश ये था कि कृपया हमें छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आपके बिना हम चीन से अकेले नहीं लड़ सकते। भारत की भौगोलिक स्थिति और उसकी बढ़ती सैन्य ताकत ने उसे अमेरिका के लिए विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बना दिया है। अमेरिका की ये दौड़ और ये हाई लेवल मीटिंग उसी मजबूरी का प्रदर्शन है। वो डरते हैं कि अगर भारत और यूरोप का गठजोड़ ज्यादा मजबूत हो गया तो अमेरिका की एशियाई धुरी टूटकर बिखर जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ हथियारों और युद्ध की नहीं है। असली खेल तो पैसे और व्यापार का भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दोस्ती, साझेदारी, अटूट रिश्ता। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मोर्चे पर कई खटपट हुई हैं। अमेरिका भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील करने में आनाकानी करता रहा है। कभी वो टैरिफ टैक्स का रोना रोता है, कभी लेबर लॉ की बात करता है,
तो कभी मानवाधिकार का पुराना और घिसा पिटा राग अलापने लगता है। भारत ने लंबा इंतजार किया, लेकिन जब देखा कि वॉशिंगटन में फाइलें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो भारत ने अपनी गाड़ी का गियर बदला और यूरोप की तरफ मोड़ दी। यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए की बातचीत ने वो रफ्तार पकड़ी कि अमेरिका देखता रह गया। अब स्थिति ये है कि भारत और अमेरिका की ट्रेड वार्ता ठंडे बस्ते में पड़ी दिखाई दे रही है, जबकि यूरोप के साथ डील फाइनल होने वाली है। अमेरिका के लिए ये एक दोहरा झटका है। पहला, आर्थिक नुकसान, क्योंकि भारत जैसा बड़ा बाजार यूरोप के लिए खुल जाएगा। दूसरा, कूटनीतिक हार, क्योंकि ये संदेश जाएगा कि अमेरिका अपने दोस्तों के साथ डील करने में सुस्त है, जबकि बाकी दुनिया भारत के साथ काम करने को बेताब है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का भारत आना इस डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश थी। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि भले ही ट्रेड डील में देरी हो रही हो, लेकिन भारत की रणनीतिक साझेदारी पर कोई आंच ना आए। वो चाहते हैं कि भारत I2U2 और क्वाड जैसे संगठनों में अमेरिका के साथ चिपका रहे। इसे आप अमेरिका की बौखलाहट कहिए या चतुराई, वो नाराज भारत को मनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर भारत ने अपने दरवाजे पूरी तरह यूरोप के लिए खोल दिए और अमेरिकी कंपनियों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, तो सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक का नुकसान होगा। भारत ने साफ संदेश दे दिया है, जो हमारे हितों का ध्यान रखेगा, हम उसके साथ जाएंगे। अब वो दौर गया जब भारत इंतजार करता था। अब दुनिया भारत का इंतजार करती है।